मॉडर्न वॉरफेयर में इनको एक गेम चेंजर की तरह इन ड्रोन्स को देखा जा रहा है। चीप, इंडिजिनस और हाई स्ट्रेटेजिक वेपन, इम्पैक्ट वेपन है ये। इन्होंने एक और चीज़ हाईलाइट कर दी है कि एक शिफ्ट हुआ है कहीं ना कहीं मॉडर्न वॉरफेयर में, जो कि कॉस्ट एफिशिएंसी, मतलब कि आप टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन तो चाहिए कर ही रहे हैं आप अपने वॉरफेयर में, लेकिन कॉस्ट एफिशिएंसी एक ऐसा पॉइंट है जिसको लेकर के एक नई डेफिनेशन दी है शाहिद ड्रोन्स ने। ईरान हैज़ ओपन्ड अ न्यू पेंडोरा बॉक्स एज फार एज द मॉडर्न वॉरफेयर इज कंसर्न्ड। बिल्कुल, देखो एक चीज़ माननी पड़ेगी कि ये ड्रोन्स का सबसे पहले ज़्यादा भरपूर इस्तेमाल कहाँ हुआ, वो है अज़रबैजान आर्मेनिया की लड़ाई में। और अज़रबैजान में का जीत का कारण था जो उसको ड्रोन मिले थे टर्की से और इजराइल से। उस समय पता लगा था कि ड्रोन एक नई वेपन सिस्टम है और ये पूरे वर्ल्ड की जो लड़ने का तरीके को चेंज कर देगा। और इसके बाद जब ये रशिया यूक्रेन लड़ाई हुई तो दोनों देशों ने क्या, यूक्रेन को मिले अमेरिकन के स्विच ब्लेड ड्रोन और जो रूस को मिले शाहिद ड्रोन ईरान से, उन्होंने बहुत ज़्यादा हमला किया। और आज की तारीख में मैकेनाइज फोर्सेस के अगेंस्ट ड्रोन एक बहुत घातक है। एक स्वॉर्म ड्रोन जो है कि ड्रोन ज़्यादा से ज़्यादा ड्रोन जो हैं सस्ते हैं, वो उनको छोटे हैं, उनको आइडेंटिफाई रडार नहीं कर सकते और ये मक्खी की छत्ते की तरह ही आते हैं। तो आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कंफ्यूज हो जाता है। एयर डिफेंस सिस्टम की कॉस्ट जो है 10,000 गुना ज़्यादा है, ड्रोन की कीमत बहुत थोड़ी है और कुछ ड्रोन जाके अपने टारगेट को हिट कर जाते हैं। तो सच्चाई है ड्रोन ने पूरी की पूरी लड़ने का जो तरीका है वो चेंज कर दिया। इसी प्रकार से आज की तारीख में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है वर्ल्ड के अंदर, एक तो अच्छे से अच्छे ड्रोन बनाना और दूसरा एंटी ड्रोन स्ट्रेटेजी को बनाया है इजराइल ने। जो ईरान जो जिसको आप आयरन डोम बोलते हैं, जो आयरन बीम है वो यही है, मगर अभी भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई क्योंकि ईरान ने स्ट्रेटेजी बड़ी अलग है। अगर आप देखें भारत और पाकिस्तान के उसके अंदर देखें, ये जो 4 दिन की लड़ाई हुई थी हमारे दूर, उसमें भी ड्रोन ने बहुत महत्वपूर्ण रोल किया। अब पाकिस्तान ड्रोन बहुत खरीद रहा है, टर्की से भी ले रहा है, चीन से भी ले रहा है। वो भी एयर डिफेंस सिस्टम पर बहुत ज़्यादा ऑफ लेट जोर हो गया, पर्टिकुलरली पिछले 4-5 सालों में। बिल्कुल, आपने ये बड़ा अच्छा पॉइंट बताया स्मृति। भारत ने क्या सीखा? भारत ने सीखा कि भाई जो भारत का इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम था वो बहुत पुख्ता रहा। उसके अंदर आप S-400 थे, आकाश तीर थे, बरक 8 मिसाइल थी, ZU-23M बैरल था, L-70 थी। हमारा मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम इतना पुख्ता रहा कि पाकिस्तान की कोई मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन भारत के अंदर नहीं आ पाई। बिनस्पत जो चीन का HQ-9 और HQ-15 एयर डिफेंस सिस्टम चीन ने दिया था पाकिस्तान को, वो फेल हो गया। उसकी जो PL-15 थी, जो एयर टू एयर मिसाइल, वो काम करने में नहीं कर पाई, वो भारत के अंदर गिरी मिली, बिना अपने टारगेट पे पहुंचने पाए। तो ये सच्चाई है कि इस लड़ाई ने, मगर आने वाली लड़ाई पिछली लड़ाई की तरह नहीं लड़ी जाएगी, इसी प्रकार टेक्नोलॉजी आएगी। इसी प्रकार से जो पाकिस्तान है वो चीन से ड्रोन भी खरीद रहा है, रॉकेट फोर्स भी बना दिया है। तो भारत बड़े ज़ोरों से लगा हुआ है। भारत ने अभी अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी को चेंज किया, ड्रोन की ब्रिगेड बना रहा है, ड्रोन की बटालियन डाल दी, हर एक इन्फेंट्री यूनिट में ड्रोन की प्लाटून। तो मुझे लगता है कि वाकई ड्रोन ने पूरे वर्ल्ड की जो लड़ाई करने का तरीका आज की तारीख में बिल्कुल बदल दिया है, मॉडर्न वारफेयर। और आज सबसे है कि अच्छे से अच्छा ड्रोन बनाना जिस पर जो कि एक प्रकार सटीक हो, हमला करके टारगेट को बर्बाद करे, मल्टीपल जो वार हेड निकाले और उसको एक प्रकार से कोई भी रडार उसको ना पकड़ पाए। दूसरी तरफ ये है कि इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए काउंटर ड्रोन स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है पूरे वर्ल्ड में बड़े ज़ोरों से, क्योंकि काउंटर ड्रोन जब तक नहीं आएगा तब तक ड्रोन का बोलबाला है। सर, काउंटर ड्रोन स्ट्रेटेजी भी कॉस्ट इफेक्टिव होनी बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर के जो कॉस्ट इफेक्टिव ड्रोन्स हैं उनको कॉम्बैट करना। और वही जो प्राइसिंग की बात हो रही है कि मॉडर्न वॉरफेयर में अब सिर्फ सोफिस्टिकेशन टेक्नोलॉजी ही नहीं, बल्कि एक ऐसा चीप टेक्नोलॉजी जिसको आप कम पैसा लगाए, प्लस इंडिजिनस जो भारत कर रही है, इंडिजिनस डेवलप कर रही है अपनी टेक्नोलॉजी।
टेक्नोलॉजी, कंपोनेंट्स वो बाहर से ज़रूर ले रही है लेकिन टेक्नोलॉजी वो इंडिजिनस डेवलप कर रही है। बिल्कुल, ये जो बनाया था ईरान ने भी या बाकी जो टर्की ने बनाया, ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारे के सारे पार्ट्स खुद बनाते, पार्ट्स लेके आप उसको असेंबल करते हैं। भारत अब क्या कर रहा है कि आत्मनिर्भर की तरफ जा रहा है, मेक इन इंडिया की तरफ जा रहा है। हम हथियार ज़्यादातर खुद बना रहे हैं। हमने 2 कॉरिडोर बना दिए हैं, एक नॉर्थ के अंदर बना दिया यूपी कॉरिडोर, एक साउथ में तमिलनाडु कॉरिडोर। और जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो हमारे वहीं पर हैं, एमएसएमई आ गए और आज हम सारे ड्रोन खुद बना रहे हैं। ड्रोन्स अगर आप बाहर से ले लेंगे तो जब आपको ज़रूरत होगा उसको जैम कर देगा दुश्मन, तो ये सच्चाई है। और ड्रोन जो है, इसको जो काउंटर ड्रोन स्ट्रेटजी है उसको सॉफ्ट और एक हार्ड किल है। सॉफ्ट किल है कि उसको आप लेज़र बीम से उसको एक प्रकार से ब्लाइंड करते, जिससे वो अपने टारगेट पे ना पहुंच पाए। तो ये आयरन बीम से बनाया, भारत भी इसकी तरफ बहुत हद तक इस पे सक्सेसफुल हो चुका है। तो मुझे लगता है कि जो आज की तारीख में भारत की पॉलिसी है कि भाई हथियार हम खुद बनाएंगे, क्योंकि कोई भी आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं देगा, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी कोई नहीं देता। अगर कोई हथियार हम नहीं बना पा रहे हैं तो हम उसको मेक इन इंडिया ट्रांसफर टेक्नोलॉजी से करें। आज के तो ये सजे L777 अल्ट्रा लाइट हाउजर हमने अमेरिका से ली, उसको आज आपको महिंद्रा डिफेंस बना रहा है। K9 वज्रा हमने जो सेल्फ प्रोपेल्ड गन है वो हमने साउथ कोरिया से ली, उसको ILNT बना रहा है। तो मेरे लगता है कि ये भारत के अंदर जो चेंज आया लास्ट 10 से 12 साल में, जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट है, उसमें ये बहुत बड़ा फ़र्क है कि हम अपने हथियार बनाएं खुद। और ये जो एक नारा है मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड, कि भाई भारत में हथियार बनाएं, अपने नहीं बेचें भी। जिस प्रकार से हमारे S-400 बिक रही हैं, फिलीपींस ने ले ली, इंडोनेशिया मलेशिया लेना चाहते हैं, तो 24,000 करोड़ का हम जो है एक प्रकार से एक्सपोर्ट कर पाए हैं अपने वेपन्स का, और आने वाले 3-4 साल में 50,000 करोड़। तो इसको हम सच्चाई है हर टेक्नोलॉजी खुद डेवलप करनी है, और मुझे लगता है अब भारत उसकी तरफ जा रहा है, इंक्लूडिंग हम अपना ही जेट इंजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम किसी से कोलैबोरेशन करें, हो सकता है फ्रांस से करें, जो AMCA है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, हम जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा, हो सकता है उसको 5+5 भी हो, वो भी खुद बनाने की कोशिश करें कोलैबोरेशन के साथ। तो मुझे लगता है ये आज की तारीख में जो आप इशारा कर रहे हैं, ड्रोन्स और एंटी ड्रोन स्ट्रेटजी बहुत ही इम्पोर्टेंट है युद्ध के मैदान के लिए।